सारे में जैमसी प्रभु तुहानू बहुत सारी आशीष बरकत दे। जिस तरह से बाकी की बंदगी जी बड़ी रीझ प्रीत के नाल कीती, खुदा का धन्यवाद। और हुण बचनों का समा वा, उहदे वाल भी असीं बड़ी रीझ प्रीत लाउणी आ और बड़े ध्यान दे नाल खुदा का वचन सुनना, क्योंकि खुदा अपने वचनों द्वारा ही साडे नाल गल करदे आ और साडी जिंदगी के जो भेत हुंदे आ उन्होंने खोलते हैं वचनों द्वारा और अपनी इच्छा को साडे उत्ते जाहिर करते। और इसलिए वचनों को असीं बड़े ध्यान दे नाल सुनना और अपना कान लाउणा खुदा दे वचनों वाल। और बच्चे ज़्यादा उठन बैठन ना, बाहर अंदर ना जान, डिस्टर्बेंस ना करन। असीं वचनों दे विच देखांगे भजन सहायता 94 94 ओदी 23 आए। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है। चरण में ना, हाँ जी ठीक है। और वह उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के विचों पढ़िया, उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। जिस तरह आप कहने कि इंसान जो कुछ बीजदा वही बढ़दा, और परमेश्वर का वचन भी कह रहा है कि उसने उनका अनर्थ काम, कि जो लोग व्यर्थ दे गलत काम करते आ और खुदा की हजूरी दे विच आके भी लिखा वह उन्हें उनकी बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। कि जिस तरह आप जो कुछ बीजते हैं वही बढ़ते। जो परमेश्वर की हजूरी विच आके भी इंसान के जीवन च कुछ गलत हैगा वा, तो परमेश्वर का वचन कहता प्रभु वही गलत के नाल किया ओदा नाश करेगा। और लिखा परमेश्वर का वचन कहता वही अनर्थ काम, वो जड़ा एक गलत काम आ, वो जड़ी एक बुराई आ, उसी पाप के द्वारा लिखा उसने उनका अनर्थ काम, वो जो एक बुराई मनुष्य के अंदर छुप के बैठी हुई है और एक जो गलत काम है, अनर्थ काम है, परमेश्वर का वचन कहता वही काम को पलटा के परमेश्वर आपके जीवन में वापस उसके फल समेत आपको वापस करेगा। और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा, उसी काम का फल जो बुराई के रूप में आपके जीवन में प्रकट होगा। और खुदा का वचन कहता है कि खुदा उन लोगों को जो वचन सुन के भी खुदा के वचन के अनुसार नहीं चलते, अपने जीवन में से उन बुराइयों को दूर नहीं करते, उन अनर्थ कामों को दूर नहीं करते जिनसे यहोवा घृणा करता है, जिनसे खुदा नफरत करता है, तो लिखा वो लोग उसी बुराई में, जो लोग अपने अंदर बुराई को छुपा के रखते हैं, जो लोग अपने अंदर बुराई को दबा के रखते हैं, क्योंकि खुदा सब कुछ जानता है, वो हमारे हृदयों को अंदरों से बाहर से सब कुछ जांचता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। तो खुदा उसी बुराई के द्वारा फिर उन लोगों का नाश करता है। आइए हम वचन में से देखेंगे। आज का वचन हमारा है यहोशुआ की किताब, यहोशू, और उसमें भी हम ऐसी ही एक स्टोरी देखेंगे। यहोशू 7 अध्याय और इसमें हम अकान का पाप देखेंगे कि अकान जो था इस्राएली लोगों में से एक था और उसने कोई एक ऐसा पाप किया जो सबसे छिपा कर किया, सबसे दबा के अपने अंदर ही उस पाप को रखा। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो व्यक्ति अपने अंदर पाप को दबा के रखता तो खुदा उसी पाप के द्वारा उसका नाश कर देता है। तो ये जो अकान था इसने भी अपने पाप को छुपा के रखा था और जिस पाप के कारण इसका नाश, इसके साथ साथ इसके पूरे घराने का, इसके परिवार का भी नाश हुआ। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे और सीखेंगे कि खुदा का वचन आज हमें क्या सिखाता है, हमसे क्या बात करता है। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का अकान जो जेरे वंशी जब्दी का पोता और कौमी का पुत्र था,
उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बातें करना छोड़ दो इधर उधर की और वचन के ऊपर कान लगाओ, क्योंकि आप बातें करते हो आपके साथ दो चार लोग इधर वाले उधर वाले पीछे वाले आगे वाले भी डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए वचन की ओर ध्यान लगाओ, वचन ध्यान से सुनोगे तो वचन समझ आएगा। और अभी हमने अकान के बारे में सीखना है। अकान का वचन है आज का कि अकान इस्राएली लोगों में से एक मनुष्य था और खुदावंद के वचन में से अभी पढ़ा गया है कि इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। किन्होंने? इस्राएली लोगों ने। और अगर इसको थोड़ा सा ऊपर से देखें, एक अध्याय पीछे चले जाएं, तो इसमें लिखा कि खुदावंद ने यरीहो नगर जो इस्राएलियों के वश में कर दिया था और जो एक मजबूत दीवार के कारण बंद था इस्राएलियों का आना जाना, और परमेश्वर ने वो यरीहो का नगर इस्राएलियों के हाथ में दे दिया था। और जैसे हमने पढ़ा था पिछले दिनों में भी कि जैसे यरीहो की एक मजबूत दीवार थी और इस्राएलियों का यरीहो में प्रवेश करना मुश्किल था, उनका अंदर आना और बाहर जाना बंद था, और इस कारण से इस्राएली लोग जो बहुत परेशान थे। तो खुदा ने यहोशुआ से बात की कि यहोशुआ तो एक प्रभु ने विधि उसको सिखाई, एक योजना बताई कि इसके तहत तू काम कर और 6 दिन तू यरीहो के इर्द गिर्द चक्कर लगा और 7वें दिन में 7 बार चक्कर लगा, और सभी याजक और तुरियां और परमेश्वर का सभी याजक लोग तेरे साथ हों, इस्राएली लोग, और तुम लोग परमेश्वर यहोवा की जय जयकार करते हुए नारे लगाते हुए उस दीवार की ओर 6 दिन तक एक परिक्रमा करना, लेकिन जब 7वां दिन हो तो 7 परिक्रमा करना। और जैसे उन्होंने 7वें दिन 7 परिक्रमा की तो वो यरीहो की मजबूत दीवार गिर के चकनाचूर होके गिर पड़े, और खुदा के लोग जो इस्राएली लोग थे उनका आना जाना सहज हो गया। यहाँ यही नहीं हुआ, प्रभु ने वो पूरा नगर, यरीहो का नगर, उसमें जितना भी धन दौलत सब सामान भी उनके हाथ में दे दिया। लेकिन परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी कि ये जो अर्पण की हुई वस्तुएं हैं इनको आपने क्या इस्तेमाल नहीं करना। ये अर्पण की हुई वस्तुएं हैं, उस नगर का जितना भी सामान था, जितनी भी धन दौलत थी, परमेश्वर ने कहा था कि इनको आपने इस्तेमाल नहीं करना, इनको जला देना है, जहाँ इनको गाड़ देना, जैसे भी मतलब वो इस्तेमाल करने वाले सामान नहीं था। तो परमेश्वर ने जैसे उनको ये आज्ञा दी तो लिखा उनमें से जब परमेश्वर ने वो नगर उनको दे दिया, उस नगर में बहुत धन दौलत भी उनको मिला, बहुत गाय बैल, जैसे मैं पहले बताती हूँ कि उस नगर का जितना भी गाय बैल ऊंट गधे सब, वो जो लोग नगर को जीत लेते उनका अधिकार हो जाता, उनके अधिकार में हो जाते। तो यरीहो नगर के भी जितना भी धन संपत्ति थी वो सारी खुदा ने यहोशुआ के हाथ में दे दी थी। लेकिन यहोशुआ से भी परमेश्वर ने कहा था कि अर्पण की हुई वस्तुओं को तूने इस्तेमाल नहीं करना। और जैसे ही उन्होंने लूट का सामान एक जगह पे इकट्ठा किया, तो जैसे ही सामान इकट्ठा हुआ तो लिखा उनमें इस्राएली लोगों में एक मनुष्य था जिसका नाम अकान था, और उसके मन में पाप आया, लालच वाली आत्मा उसके अंदर समाई, और उसने जब सोने चांदी की ईंटें देखी, सोना चांदी देखा, महंगे महंगे वस्त्र देखे, तो उसके मन में शैतान समा गया लालच का रूप लेके, और उसने उसमें से कुछ सामान ले लिया, जैसे सोने की ईंट होती है, बढ़िया वस्त्र, कुछ अपने जरूरत का जितना कुछ चाहिए था वो सामान लेके उसने चोरी किया उसमें से, क्योंकि परमेश्वर ने पहले कह दिया था कि ये सामान आपके इस्तेमाल करने वाला नहीं है, इसमें अर्पण की हुई वस्तुएं हैं, चढ़ाई हुई वस्तुएं, इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन फिर भी उसके मन में पाप समाया, और अकान ने उनमें से कुछ सामान चोरी करके अपने घर में जाके टोया गाड़ के गड्ढा खोद के उसमें दबा दिया, और ये उसका पाप था। और ये सब उसने चुपके, बिल्कुल चोरी चोरी, किसी को पता लगने नहीं दिया, चुपके चुपके चोरी चोरी किया। और जहाँ पर जो वचन पढ़ा गया लिखा
परंतु इसराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। अब आपको वचन समझ आएगा कि इसराइलियों ने किस तरह से विश्वासघात किया खुदा के साथ। और लिखा, अर्थात यहूदा का गोत्र का आकान जो जेरवंशी जब्दी का पुत्र और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़क उठा। अब देखिए, एक मनुष्य ने पाप किया है तो कोप किसके ऊपर? पूरे इसराइलियों के ऊपर भड़क उठा है। और खुदा का वचन कहता है पूरे इसराइलियों के ऊपर खुदा का क्रोध भड़क उठा। हाँ जी, इसको आगे पढ़ना। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास जो बेताबेन से लगा हुआ बेतेल के पूरब की ओर है, कुछ पुरुषों को ये कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद देख लिया। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दें, क्योंकि वह लोग थोड़े ही हैं। इजराइलियों इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबरीम तीक तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सब बन गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में से हमने पढ़ा कि ए नाम का एक नगर था और जिसको जीतने के लिए इसराइलियों ने जाना था। और यहोशू ने कहा कि ए नगर जो है वो हम ज्यादा लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, 2-3 हजार लोग ही जाएं, भेद लेके आ जाएं पहले उस नगर का। तो मुझे विश्वास है कि 2-3 हजार से ही खुदा आपको जीत देगा, कि ज्यादा लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि उन्होंने पहले भी यरीहो नगर को जीत लिया था, इसलिए उनके हौसले बुलंद थे और वो सोचते थे कि इस नगर को भी, ये तो बिल्कुल छोटा सा है, इसमें ज्यादा आबादी नहीं है, तो हम 2-3 हजार लोगों से ही जीत लेंगे। लेकिन जब वो उस नगर को जीतने के लिए गए तो लिखा वहां से भागते हुए आए, वहां से डरते हुए निकले। और लिखा उन लोगों ने, तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36,000 पुरुष मार डाले। 4,000 में से 36 जो थे उनके वो मर गए, 36,000 पुरुष मार डाले। और लिखा और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके शित्राई में उनको मारते गए। और लिखा इतने लोगों को उन्होंने मार दिया कि जो उनके लिए बहुत आसान था वो अब हार में बदल गया। जो लोग सोचते थे कि हम जीत जाएंगे आसानी से क्योंकि खुदा हमारे साथ है, लेकिन जब वो हार गए, पीठ दिखा के आए, और जब हार के आए तो फिर लिखा इसकी शिकायत में, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को जो यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें इमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हालेलुया। तो अब हमने पहले देखा कि एक मनुष्य ने पाप किया, अकान ने पाप किया, और उसकी सजा इस पूरे जो इस्राएली लोगों को मिली। और उसकी सजा क्या कि वो युद्ध हार के आ गए, बहुत से लोगों का नाश हो गया, उनके बहुत से लोग मर गए। और अब क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, अगर हमारे घर में भी एक मनुष्य के जीवन में पाप है तो उसके कारण उसकी सजा जो है पूरे परिवार के ऊपर आ सकती है। अगर एक मनुष्य के जीवन में पाप है, खुदा का वचन सिखाता है। और इसलिए यहां पर भी एक मनुष्य ने पाप किया और सजा पूरे के पूरे इस्राएली
लोगों के ऊपर आ गई। और यहाँ पर अब हार के आ गए हैं, इसराइली रो रहे हैं। तो योशुआ जो उनका अगुआ था, और योशुआ अगुआ होने के साथ उनमें से बड़ा था, उसको भी दुख हुआ कि परमेश्वर पूरे लोग हार के आए हैं। खुदा क्या तू हमारे साथ नहीं है? तू जिसके साथ होता परमेश्वर, जीत तो उसके आगे आगे चलती है परमेश्वर, तो हम लोग कैसे हार गए? वो रो रहा है, अपने कपड़े फाड़ दिए, और परमेश्वर के साथ वो क्या कर रहा है? अपना दुख बांट रहा, खुदा को अपना दुख बता रहा, बलवा कर रहा, बोल रहा है खुदा को कि तूने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर क्या कारण है कि तूने हमें ऐसी सजा दी है, ऐसा दुख दिया है? हमारे बहुत से लोग मर गए, अपने कपड़े फाड़ दिए, और मुंह के बल पृथ्वी पर गिरकर सांझ तक पड़ा रहा, और अपने सर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू हमें वहां ही रहने देता, हमें यहाँ क्यों लेके आया? हमें मारने के लिए, हार दिखाने के लिए? जब वो खुदा के साथ अपना विचार कर रहा है, अपना कुछ ताना कस रहा है खुदा के साथ, ऐसे ही हम सबके जीवन में भी होता है। कई बार हम किसी के जीवन के बारे में नहीं जानते, हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें पता नहीं कि उसके जीवन में क्या है। हम ऊपर से देखते हैं कि वो मनुष्य दुखी है, या उसके जीवन में बीमारी है, या हे प्रभु क्या कारण है कि हम प्रार्थना करते तू जवाब नहीं देता? क्या कारण है खुदा कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं, उसे चंगा नहीं करता? लेकिन उसके जीवन में जो पाप छुपा है हम उसके बारे में नहीं जानते। हम खुदा से लड़ने लगते हैं, जैसे योशुआ भी खुदा से बोल रहा है, प्रभु क्या कारण है कि तूने हमें हार दिलाई? हमारे कितने लोग मर गए। ऐसे ही बहुत से लोग हैं, क्योंकि हम जिसके लिए प्रार्थना करते हैं हम नहीं जानते कि उसके जीवन में कौन सा पाप है, हम नहीं जानते उसके जीवन में कौन सी बुराई है। हम तो लड़ पड़ते हैं खुदा से, हम तो झगड़ पड़ते हैं खुदा से कि खुदा तू हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता, तू हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं देता। इसी तरह से योशुआ कर रहा है। और परमेश्वर ने क्या कहा? क्योंकि खुदा कभी भी गलत नहीं होता, परमेश्वर कभी गलत न्याय नहीं करता। और यहाँ पर भी जब योशुआ रो रहा है, अपना दुख खुदा को बता रहा, अपने कपड़े फाड़ दिए, अपने सर के ऊपर धूल डाल लिए, सुबह से लेकर सांझ तक, शाम तक वो पड़ा ही रहा। और उसके साथ लिखा, कुछ बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग भी संदूक के सामने मुंह पर गिरकर पड़े रहे, अपना दुख बता रहे कि खुदा ऐसा क्या हो गया कि अभी थोड़े दिन पहले हमने यरीहो के नगर को जीता, और अब हमें ये छोटे से नगर को हार के आ गए हैं। परमेश्वर क्या कारण है? तो खुदा ने, जब योशुआ ने अपना दुख खुदा से बताया, तो परमेश्वर ने योशुआ से बात की। 10 आयत में से क्या कहा खुदा ने योशुआ से? यहोवा ने योशुआ से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की, और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। हालेलुया। तो खुदा ने योशुआ से कहा कि उठ जा, खड़ा हो जा, तू क्यों ऐसे मुंह के बल गिरा है और क्यों इस प्रकार दुख कर रहा है? उठ खड़ा हो। इस्राएलियों ने पाप किया है, इसीलिए उसकी सजा उन्हें मिली है। और तू ऐसे मत बोल, ऐसे सोग में, ऐसे उदासी में मत रह। उठ खड़ा हो जा, और मैं तुझे इस्राएलियों के पाप के बारे में बताऊंगा। लिखा, और जो वाचा मैंने उनके साथ बंधाई थी वो उन्होंने तोड़ दी है। जिन वस्तुओं को मैंने हाथ लगाने से मना किया था, अर्पण की हुई वस्तुओं को, उनमें से उन लोगों ने कुछ छुपा के रख ली हैं, उनमें से कुछ चीज़ों को उन्होंने छुपा के अपने अपने घरों में रख लिया है। इसीलिए मेरा क्रोध भड़का है, इसीलिए क्योंकि जहां पर अर्पण किए हुए वस्तुएं हैं वहां पर मैं आपके साथ नहीं रह सकता। जिस चीज को खुदा कहता मैंने आपको करने के लिए मना किया, वो आपने वो काम कर दिया, और इसलिए मेरा हाथ इस्राएली लोगों के ऊपर से उठ गया है। और अब खुदा ने उसको बताया कि तू उन लोगों को सुबह इकट्ठे करना, उनके घरानों समेत, उनके कुलों समेत, और इकट्ठा कर
कि खुदा सुबह हमसे बात करेगा। और प्रजा को भी उठा और खड़ा कर उनसे कह कि सवेरे तक अपने आप को पवित्र रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तुओं को अपने मध्य में से दूर ना होने दे, तब तक तू शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। तो खुदा ने यहोशुआ से बात की कि जब तक वो लोग अपने बीच में से वो पाप की चीज को, वो अर्पण की हुई वस्तुओं को नहीं निकालेंगे, तो वो शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकेंगे, भागते रहेंगे। वो शत्रु उनको भगाता रहेगा, उनको हार दिलाता ही रहेगा। और खुदा का वचन बताता है कि जब हमें भी हमारे जीवन में बार बार हम असफल होते हैं, बार बार हम गिर पड़ते हैं, किसी चीज़ के बारे में हम कामयाब नहीं होते, तो हमें भी अपने जीवन में देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ है जिसके कारण हम ठोकर खा रहे हैं, क्या चीज़ है जो हमारे जीवन से खुदा निकालना चाहता है, ऐसी कौन सी अर्पण की हुई वस्तु है, ऐसा कौन सा पाप है जो हमारे जीवन में छुप के बैठा है, जो हमें बार बार खुदा से दूर करता है, बार बार हमें बीमारी के गड्ढे में डालता है, बार बार हमें असफलता दिलाता, हमें गिरा डालता है। और खुदा का वचन हमें सिखाता है कि खुदा ने यहोशुआ से कहा कि सुबह तक इन लोगों से कह दे कि अपने आप को पवित्र रखें, कोई अपने आप को अशुद्ध ना करे, क्योंकि खुदा सुबह आपको बताएगा कि जो पाप आपने किया है वो आप लोगों के ऊपर उसी पाप का असर हुआ, उसी पाप के कारण आप नाश हुए, आप हार गए। और इसी तरह से खुदा ने यहोशुआ से बात की और सुबह उन लोगों को इकट्ठा होने के लिए बोला। और वो लोग देखिए, लेकिन इतनी बात हो गई है, यहोशुआ ने बोल दिया है कि सभी लोग सुबह सुबह खुदा की हुजूरी में इकट्ठे हों, अपने आप को पवित्रता में लेके आना कि खुदा आपके बीच में उतरेगा और प्रभु बात करेगा और उस इंसान के बारे में परमेश्वर बोलेगा। और लेकिन वो व्यक्ति है वहाँ, अकान भी वहाँ पर ही है, लेकिन अभी भी उसकी आंखें नहीं खुली, क्योंकि उस अकेले ने ही पाप किया था, बाकी लोगों ने थोड़ा पाप किया था। एक मनुष्य का पाप ही जा तो पूरी प्रजा को नाश की ओर लेके जा रहा था, और फिर भी उस मनुष्य ने टस से मस नहीं की। उसने अकेले यहोशुआ को नहीं बताया कि मैंने पाप किया है, मुझसे गुनाह हुआ है और मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी भी वो उन लोगों के बीच में रह रहा, घूम रहा, निश्चिंत है, कोई पाप की चिंता नहीं है कि जो पाप मुझसे हुआ है वो एक बड़ा पाप है, वो घोर पाप है और इसी पाप के कारण ये सब कुछ हो रहा है। उसे कोई भी चिंता नहीं है और वो अभी भी अपने पाप को छुपा के उन्हीं लोगों के बीच में घूम रहा है। उसने अभी भी पश्चाताप नहीं किया। तो अगले दिन जब सुबह हुई तो इसकी पढ़ेंगे हम 17-31। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और यरूवंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर यरूवंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप पकड़ा किया और यहूदा गोत्र का अकान, जो यरूवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। और लिखा सभी घराने जो थे, सभी कुल परमेश्वर के सामने इकट्ठी की गई। और जब इकट्ठी की गई तो यहूदा के घराने का जो अकान था वो भी सामने आ गया। और लिखा जब अकान सामने आ गया तो यहोशुआ ने 19 आयत में क्या कहा? तब यहोशू ने अकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे, और मैं मुझसे कुछ मत छिपा। तो यहोशुआ ने कहा, अकान से कहा कि हे मेरे बेटे, जो पाप तूने किया है इस्राएल के खुदा के आगे और उस परमेश्वर से जिसकी आंखों से कुछ भी छुपा नहीं रहता, जिसकी आंखें पूरे संसार को देखती हैं, जो आंखें सबकी ओर लगी हुई हैं, उस आंखों से तू कैसे छुप सकता था? और तूने जो पाप किया है वो पाप अब खुदा ने प्रकट कर दिया है। तूने जो चोरी से गुप्त में किया था, छुप के, वो अब खुल चुका है। तो अब तूने जो कुछ भी किया है खुल के
बता दे, अपने पाप का अंगीकार कर और सब कुछ साफ साफ मुझे बता दे। इसके आगे अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, हाँ, अब अकान अपना पाप बता रहा है। सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वह मेरे डेरे के भीतर भूमि में गाढ़े गड्ढे हैं और सबके नीचे चांदी है। और तो उसने कहा अपने पाप को कैसे माना कि जब मैंने सुंदर ओढ़ने देखे, जब मैंने सोने की ईंटें देखी, चांदी देखी, तो मेरे मन में लालच आ गया, तो मैंने कुछ वहां से चोरी से लिया और अपने घर में जाके एक गड्ढा खोद के उस सारे धन को, उस चांदी को, सोने को, सुंदर ओढ़ने को अपने घर में जाके एक गड्ढा खोद के दबा दिया। अब उसने अपने पाप का अंगीकार किया। तब 22 आयत में यहोशू ने तब यहोशू ने दूत भेजे और वह उस डेरे में दौड़े गए, और क्या देखा कि वह वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। तो यहोशू ने अपने लोगों को भेजा कि जाकर देख के आओ कि जो कुछ भी ये कह रहा सच है। लिखा वहां पर वैसे ही समान जैसे उसने बोला वैसे ही निकला। उनको उन्होंने डेरे में से निकाल कर यहोशू और सब इजरायलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इजरायलियों समेत यहोशू यरूवंशी अकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को अकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। सब इजरायलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्होंने सब कुछ जो उसने दबा के अपने घर में रखा था, जो सोना चांदी धन संपत्ति रखी थी, सब कुछ निकाल के और अकान को, उसके बेटे बेटियों को, उसके पूरे घर परिवार को, उसके बैलों को, उसके गधों को, जो मवेशी उसने रखे थे, जितनी भी उसकी धन संपत्ति, सब कुछ इकट्ठा करके तो परमेश्वर के सामने रख दिया। और लोगों ने क्या किया, उसको परमेश्वर के सामने जब रख दिया तो लिखा लोग उसके खिलाफ हो गए, अकोर की तराई में ले गए उसको। और लिखा तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया? क्योंकि उसके कारण कितने लोग मारे गए थे, उसकी इस गलती के कारण 36,000 लिखे हुए लोग मारे गए थे। और एक हार का सामना 36 और एक हार का सामना उनको करना पड़ा और काफी दुख उठाया उन लोगों ने एक मनुष्य के लिए, और उस मनुष्य ने पश्चाताप नहीं किया। और फिर उन लोगों ने क्या किया, उसको इकट्ठा करके उसके घर परिवार समेत उसके ऊपर पत्थर डाले और उसको आग में डालकर उसको जला दिया, उसके घर परिवार को भी आग में डाल के, और ऊपर से पत्थर वाह करके उसको मार दिया। अब यहाँ उसके परिवार को भी क्यों मार दिया गया? पाप तो उसने किया था, उसका परिवार भी मार दिया गया। और खुदा का वचन बताता है कि जब उसने सामान चुराया होगा तो चुरा के जब अपने घर में लेके गया, वो सामान अपने घर में लेके गया, और जब आधी रात को उसने गड्ढा खोदा तो क्या उसके घर वाले देख नहीं रहे थे? उसके घर वालों को पता था, उसके घर वाले जानते थे, लेकिन उन्होंने उसको रोका नहीं। उसने वो धन संपत्ति जब गाड़ी, पाप की दौलत जब गाड़ के रखी, तो उसके घर वाले उसको मना कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसको मना नहीं किया। तो ये पूरे परिवार को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ी, पूरे परिवार को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, और इसलिए उसका पूरा परिवार भी नाश हो गया।
और खुदा का वचन हमें सिखाता है कि हमारे घरों में भी यदि हमारे कुछ ऐसे भाई बहन या कोई ऐसे मनुष्य हो, और जब कोई पाप करे तो हमें पता हो, जब कोई गुनाह करे तो हमें पता हो, अगर हम उन्हें नहीं रोकते तो हम भी उनके साथ पापी ठहरते हैं, हम भी उनके गुनाहों में उनके साथ दोषी बनते हैं। इसलिए खुदा का वचन कहता है अगर हमारे घर में भी कोई किसी के जीवन में पाप को हम देखते हैं तो हमारा फर्ज बनता है वचन के द्वारा उसे आगाह करें, उसे रोकें कि खुदा नाराज होता है ऐसे पापों से, खुदा नफरत करता है। अगर उसके घर वालों ने उसे रोका होता तो शायद वो नाश ना होता, और इसी तरह से वो पूरा परिवार नाश हुआ, और जिस धन की वो लालच करता था उसके साथ उसका अपना धन भी जाता रहा। इसलिए खुदा का वचन कहता है परमेश्वर के वचन को जो वाचा वो आपके साथ बांधता है कभी भी तोड़ना नहीं है, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलना है। जब हम खुदा के वचनों को तोड़ते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, तो उसकी दया कृपा भी हमसे अलग हो जाती है, उसका हाथ भी हमसे अलग हो जाता है। और इसलिए जब तक परमेश्वर का वचन हमें बना रहता है तो वो खुदा भी हमारे जीवन में बना रहता है। उसके वचन कठिन तो है, लेकिन जब तक हमारे जीवन में बने हैं उसकी दया भी तब तक ही हमारे जीवन में बनी है। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको बहुत सी आशीष बरकत दे, खुदा आपको ब्लेस करें। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और आज के वचन के लिए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पवित्र खुदा सेनाओं के यहोवा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आज के वचनों के लिए खुदा। हालेलुया प्रभु, जो आज का वचन खुदा आपने मुझे दिया प्रभु, मैंने तेरे बच्चों को खुदा इनके जीवनों में प्रभु आज का वचन बोया परमेश्वर। आज का वचन खुदा तेरे बच्चों के जीवनों में 60 गुना 100 गुना फलदार हो। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करती खुदा अगर किसी के जीवन में खुदा कोई भी पाप है, कोई भी गुनाह है, तो प्रभु तेरे वचन के द्वारा बाहर निकल जाए खुदा, तेरे बच्चे आजाद हो जाए खुदा तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यीशु आप दया करो, कृपा करो प्रभु जी, क्योंकि आपने अपनी जान प्रभु यीशु पूरे संसार के लिए दी है खुदा, और आप खुश नहीं होते जब एक इंसान खुदा हालेलुया प्रभु पाप गुनाह में नाश होता है प्रभु। आप परमेश्वर चाहते हैं कि पूरा संसार बचाया जाए खुदा, एक रूह का भी नाश ना हो प्रभु, आप ये चाहते हैं खुदा। हालेलुया मेरे प्रभु यीशु आप दया करो आज के वचन के द्वारा खुदा। प्रभु जी आप खुदा अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए, इन्हें आजाद कीजिए अंधकार की सारी ताकतों से, अंधकार के सारे बोझ से, बीमारियों से प्रभु अपना वचन भेज के इन्हें चंगा कीजिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु यीशु तेरा वचन के जीवनों में खुदा 60 गुना 100 गुना फलदार हो, बहुत आयत आशीष बरकत का कारण हो प्रभु। तेरी त्याग कृपा इनके परमेश्वर इन सभी बच्चों के ऊपर, इनके घर परिवारों के ऊपर प्रभु बनी रहे खुदा बंदा। हालेलुया प्रभु अब दया करो, कृपा करो प्रभु, जितने भी खुदा इस तेरे वचन को सुने खुदा उतनी बार ही ब्लेस हो प्रभु जी। वो परमेश्वर उनके जीवनों में से भी बंधन टूटे खुदा, अंधकार के श्राप दूर हो जाए प्रभु जी, जो बुराइयां प्रभु उनके जीवन में घुस के बैठी हुई यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए खुदा। दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अगले समय को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देती हुई प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। आई एम लास्ट बोलेंगे, भेंट ली जाए।